खबरों में आगे बात करते हैं राजस्थान के पाली की। पाली विधानसभा में आम चुनाव 2023 का चुनाव होने जा रहा है, तो सुचारू, व्यवस्थित और शांति रूप से संपन्न कराने को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी निमित मेहता, पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला, एडीएम डॉक्टर राजेश गोयल, मीडिया प्रकोष्ठ अधिकारी पूजा सक्सेना की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चुनाव करेंगे 23 तारीख को। चुनाव का कार्यक्रम डिटेल जारी हो चुका है, जिसमें 9 तारीख कल अनाउंसमेंट हुआ है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंसमेंट से लागू हो जाती है, और 30 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, और कई चीजें नोटिफिकेशन के बाद जारी होगी, और इसका विस्तृत आप लोगों ने ये देख लिया होगा, शायद ये रिपीट करने की तो आवश्यकता नहीं आपके पास है। हमारे यहाँ पर 1682 बूथ्स है, और आपको जैसा पता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी हर बूथ पर सुनिश्चित करवाई जाती है प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा, जिसमें रैंप होता है, पानी पीने की व्यवस्था है, आपके बिजली की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहे, टॉयलेट्स रहे, शौचालय रहे, तो ये सब व्यवस्थाएं सभी बूथ पर सुनिश्चित की जा रही है। इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पर्सपेक्टिव रहती है, उसमें कई क्रिटिकल बूथ होते हैं, वल्नरेबल बूथ होते हैं, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। प्रिलिमिनरी हमारा चिन्हीकरण हमने कर लिया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं, लगभग 181 सेक्टर मजिस्ट्रेट है, तो 1682 बूथ मैंने आपको बताया, और 11 हमारे ऑक्सिलरी बूथ है, जहाँ 1450 से ज्यादा मतदाता है, वहां पर हमें ऑक्सिलरी बूथ उसी बिल्डिंग में बनाने होते हैं, वो हमने बनाए हैं, उसके प्रस्ताव भेज दी, अप्रूवल हो जाएगी। इनके ऊपर लगभग 181 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स है, तो 10 बूथ आप मान सकते हैं, 8 से 10 बूथ पर एक टीम है, जिसमें पुलिस का, प्रशासन का अधिकारी है, वो कंटिन्यूसली राउंड पे रहेंगे। उनका मेजर काम ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, MCC की व्यवस्था ये देखे कि कोई वायलेशन नहीं हो रहा हो। इसके अलावा क्योंकि कल जब ये लागू हो गया है, अपना इलेक्शन की घोषणा हुई है, तो MCC जो वायलेशन है या MCC जो लागू हुई है, वो अभी आज दिनांक को सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि कहीं पर MCC की वायलेशन नहीं है। इसके अंदर मेजर जो चीजें आती है, उसमें एक कि कहीं पर भी कोई पोस्टर बैनर लगे, उनको आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ड्राइव के रूप में हटाया जा रहा है। कोई सरकारी भवन में नहीं हो सकते, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जो आपके निजी आवास है उसमें भी एक तय मापदंड है, और उसकी अनुमति अगर कोई लगा सकता है विद परमिशन, अदरवाइज वहां पर भी नहीं लग सकते। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा यदि उनकी कोई गाड़ी सरकार द्वारा प्रोवाइडेड होती है, तो उसको हमने जमा करा ली, और उसकी भी ये इंश्योर कराया जाएगा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा कोई सरकारी एसेट का उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए ना किया जाए, तो इसको भी हम करा रहे हैं। धार्मिक जो हमारे यहाँ पर पाली जिले में विशेष रूप से बहुत सारे, हर गली में, हर गांव में हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के मंदिर है और दूसरी धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थानों का उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी MCC का एक स्ट्रिक्ट वायलेशन में आता है। धारा 144 कल हमने लगा दी, जिसमें हमने कई सारे बिंदु कवर किए, जो वेपन का डिस्प्ले से लेकर, कोई व्यक्ति वेपन डिस्प्ले नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते, कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज होती है लॉजिकली, जिसमें फोर्सेस है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो लोगों को एग्जेम्प्ट करके, बाकी कोई आम जन कहीं पर वेपन लहराएंगे नहीं, कहीं उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, MCC की पालना करेंगे, धार्मिक स्थानों के ऊपर राजनीतिक कार्य में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु कल आपसे हमने उसको डिटेल में सर्कुलेट किया था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक और जो एक चीज है, वो ये है कि जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले कैंडिडेट्स होंगे, उनके संबंध में उन पॉलिटिकल पार्टीज को और उन कैंडिडेट्स को और बार के बार तक उस अपने बारे में जानकारी देनी होगी। उसके संबंध में दिशा निर्देश आए हैं। 80+ वोटर्स और जो हमारे PWD होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, उनको इस बार एक घर पर उनसे हम ये पूछेंगे पहले कि भाई आप घर पर मतदान करना चाहेंगे, और जो लोग इस बाबत सहमति देंगे उनका घर पर जाकर हमारी टीम उनका मतदान कराएगी।